स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात करते हैं बाजार की, जहां तेजी का हैट्रिक लगा। निफ्टी 73 अंकों की बढ़त के साथ 22,900 के ऊपर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 400 अंकों से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। एफएमसीजी, आईटी छोड़ दिया जाए तो सभी सेक्टोरल इंडेक्स में खरीदारी रही। कैसा रहा बाजार में एक्शन, बता रहे हैं अंश भीलवार। तो निफ्टी 22,900 के ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आया। ये तीसरा सेशन है जब हमें लगातार खरीदारी नजर आ रही है। निफ्टी ने 3 वीक हाई के लेवल को भी छू लिया। सारा पॉजिटिविटी है, लेकिन जो 23,000 का लेवल है वहां पे 50 डीए में भी आता है। तो ये वो लेवल है जहां पे निफ्टी थोड़ा हेजिटेट करता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम दूसरे ब्रॉड इंडेक्स की बात करें तो दोनों ही मिड कैप स्मॉल कैप भी हमें हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। दोनों ही इंडेक्स के तीसरा सेशन है लगातार खरीदारी का, और दोनों ही इंडेक्स ने 3 वीक हाई लेवल को भी छू लिया है। अब अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो निफ्टी रियलिटी सबसे ज्यादा चमकता हुआ नजर आया था। टॉप सेक्टोरल गेनर भी था, 3 वीक हाई भी टच किया था। इसके अलावा देखें तो निफ्टी मेटल में भी काफी अच्छी चमक नजर आई थी। इंडेक्स ने 3 मंथ हाई के लेवल को छुआ और यहाँ पे काफी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आती है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक, निफ्टी एनर्जी और निफ्टी फार्मा, ये तीनों ही इंडेक्स ने 1 मंथ हाई लेवल छुआ। तो और भी ऐसे इंडेक्स है जहां पे हमें अच्छी पॉजिटिविटी, बुलिश प्रेशर बनता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर सेक्टर लूजर की बात की जाए तो निफ्टी आईटी इंडेक्स जो 2 सेशन से थोड़ा रिकवरी दे रहा था, पॉजिटिव में बंद हो रहा था, वो वापस लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया है। इसके अलावा देखें तो निफ्टी एफएमसीजी भी हमें थोड़े से लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। बट ओवरऑल देखा जाए तो काफी पॉजिटिव सेशन ही रहा है। शुक्रिया करेंगे अंश आपका बाजार की बड़ी बातों को बताने के लिए। अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ। मेरे सहयोगी रविंदर आपको बताएंगे किन सेक्टर और शेयरों ने लगाया एक्शन भरा पंच। 5 के मंच में बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक और सेक्टर्स की जहां पे आज एक्शन देखने को मिला। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी आईटी की, जहां पर निफ्टी आईटी में जो है आज अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और उसके पीछे जो की ट्रिगर है, सिटी ने ब्रोकरेज नोट निकाली है इंडियन आईटी स्पेस पर, जहाँ पे वो जो है कॉशियस है इंडियन आईटी स्पेस को लेकर। उनका कहना है कि जो यूएस का जो मैक्रो डेटा है उसके चलते नियर टर्म जो आउटलुक है वो उसमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और वो उनका मानना है कि जो FY26 का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो अप्रॉक्स 4% रह सकता है, जो कि सिमिलर हो सकता है FY25 से। उनका कहना है कि INR में डेप्रिसिएशन के बावजूद जो मार्जिन इंप्रूवमेंट है कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में वो इजी नहीं होगा। और उन्होंने एमपीसीज को जो है न्यूट्रल रेटिंग पर अपग्रेड किया है, जो उन्होंने पहले सेल रेटिंग दिया था पोस्ट करेक्शन के बाद। और उनका जो प्रेफरेंस है इंडियन आईटी स्पेस में वो HCL टेक और इन्फोसिस है लार्ज कैप स्पेस में। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जहाँ पर इंडिया ने जो है टेम्पररी 12% का जो टैक्स प्रपोज किया है कुछ स्टील प्रोडक्ट्स पे 200 डेज के लिए, जिसके चलते कुछ स्टील स्टॉक्स और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया फोकस में था। इसी के साथ साथ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी एक ब्रोकरेज नोट आ रही है, जहाँ पर एक्सिस सिक्योरिटी ने जो है अपग्रेड किया स्टॉक को बाय पर, जो उन्होंने पहले होल्ड रेटिंग दी थी। और टारगेट प्राइस जो 115 से बढ़ाकर 130 का रखा है, जहाँ पर उनका कहना है कि जो कंपनी का जो रिस्क रिवॉर्ड और वैल्यूएशन है काफ़ी फेवरेबल है। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है NBCC इंडिया, जहाँ पर NBCC इंडिया ने जो है 1046 का जो रेसिडेंशियल है यूनिट है एस्पायर ग्रेटर नोएडा यूपी में, वो उन्होंने सोल्ड किया है ई ऑक्शन के जरिए। और जो टोटल सेल्स वैल्यू है वो अप्रॉक्स 2353 करोड़ का है। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है आज वोडाफोन आइडिया भी काफ़ी अच्छा फोकस में रहा है, जहाँ पर कंपनी ने जो है 5G सर्विसेज लॉन्च की है मुंबई में। और उन्होंने जो है नोकिया के साथ पार्टनरशिप किया है 5G रोल आउट प्लान के लिए। और जो अनलिमिटेड 5G प्लान होगा वो 299 रुपीज़ का होगा, जो कि मोस्ट कॉम्पिटिटिव होगा। आखिर में बात करेंगे शिपिंग स्टॉक में भी आज अच्छी खासी जो है तेज़ी देखने को मिली। और उसके पीछे जो ट्रिगर है, जहाँ पर एसओ मीडिया रिपोर्ट जो है इंडिया, साउथ कोरिया और जापानीज़ कंपनी के साथ बातचीत कर रहा है लोकल शिप बिल्डिंग स्टॉक्स के, लोकल शिप बिल्डिंग्स के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। और कल किन इवेंट्स पर आपको नजर रखनी है, हमारी सहयोगी रक्षा रावत इस बारे में जानकारी दे रही हैं। जी देख लेते हैं कि कल के लिए मार्केट की इंपॉर्टेंट क्यूज क्या होने वाले हैं, यानी कल कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें बाजार में रणनीति बनाने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल मार्केट्स की। तो यहाँ पर यूएस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है वो है आज रात को जो है फेड की दरों को लेकर फैसला आने वाला है, जिस पे कल जो है भारतीय बाज़ारों में रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसके अलावा अमेरिका में बेरोजगारी दावे के आंकड़े भी आने वाले हैं। यूके की बात करें तो यहाँ पर भी कल जो है वो ब्याज दरों को लेकर फैसला आने वाला है और साथ में बेरोजगारी दावे के आंकड़े आने वाले हैं। भारतीय बाजारों की बात करें तो कल थर्सडे है, यानी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन होने वाला है। काफ़ी दिनों से बाजार में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, तो एक्सपायरी का दिन काफ़ी अहम होने वाला है इस बार।
बात करते हैं कॉर्पोरेट एक्शन की, तो यहाँ पर कुछ कंपनियां हैं जो कि फंड जुटाने को लेकर बोर्ड मीटिंग करने वाली हैं, जैसे कि मनप्पुरम फाइनेंस और इंडियन बैंक। कुछ कंपनियां हैं जिनमें डिविडेंड के लिए शेयर खरीदारी का कल आखिरी दिन रहने वाला है, जिसमें शामिल है IRFC, CG पावर और NMDC। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज जिसमें कल के बाजार में आपको नज़र रखनी चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्यूज जो है वो है आज रात को आने वाला फेड का फैसला। शुक्रिया करेंगे रक्षा आपका इस अहम ट्रिगर्स के बारे में जानकारी देने के लिए। चलिए, स्वदेश खबर में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।